बिन अदम है। बोलो भाई कौन है? इब्राहिम बिन अदम कौन है? ये इब्राहिम बिन अदम ही एक बादशाह वक्त है। एक तो बादशाह वक्त इब्राहिम बिन अदम है और एक बादशाह वक्त हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी है ना। इब्राहिम बिन अदम ने बहुत जुस्तजू थी कि मुझे अल्लाह मिल जाए, लेकिन बादशाह थे। अब अल्लाह को हिदायत देना, अल्लाह को अपना महबूब बनाना। तो आप एक दिन सोए थे, छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आती है। तो कहा भाई कौन छत पे कौन दौड़ रहा? शाही महल के। कहा कि बादशाह मेरे ऊंट गुम गए हैं तो मैं तलाश करने आया हूं। तो कहा नादान, ऊंट गुम गए हैं तो शाही महल की छत पे मिलेंगे कि जंगल भैया मानो जा, ऊंट गुम गया तो जंगलात खंडरात में तलाश कर, ऊंट वहां मिलेंगे। तो आवाज आती है कि अय बादशाह, अय इब्राहिम बिन अदम, जब ऊंट बादशाह के महल पर नहीं मिल सकते तो इन नरम नरम गद्दों पे इस शाही तख्त पर अल्लाह भी नहीं मिल सकता। अगर अल्लाह की जुस्तजू है और अल्लाह को पाना चाहता है तो ये नरम गद्दों को छोड़, इस शाही महल को छोड़, ये सोने के ताज और सोने की कुर्सी पे बैठना छोड़, जा जंगलात में खंडरात में भैया मानो में अल्लाह की याद कर, रब की जुस्तजू कर, रब को याद कर, रब को माना और वहां तलाश कर, तुझे वहां रब मिलेगा। तो आपने फिर सच्चे दिल से ताइब हुए और वो आपने शाही फाखिराना लिबास उतारा और आपने दुर्वे से इख्तियार की और जंगलात खंडरात में आप चले गए। एक छोटी सी कुटिया में आप रहने लगे। अब रहने लगे, अब वहां पर बाल भी बढ़ गए, दाढ़ी भी उलझी उलझी है, बाल भी बड़े हो गए, गर्दादूद बाल है, लिबास भी गुदड़ी का है। आप एक दिन दरिया दजला के किनारे गुदड़ी सिल रहे हैं, सुई धागे सिल, जिस तरह हमारे यूपी में खासकर आपको गुदड़ी सिली हुई मिलेगी और एक से एक उसमें नक्शी मिलेगी। माशाअल्लाह हमारी बहनें, इस्लामी बहनें बनाती हैं घर में बैठी बैठी और शानदार सिलती हैं। तो गुदड़ी सिल रहे थे तो देखा आपका एक वजीर, आपके जो बादशाह के दौर का वजीर घोड़े पे कहीं निकल रहा था। देखा कौन दुर्वेश बैठा, करीब गया देखा तो इब्राहिम बिन अदम, ये क्या होलिया बना रखा? बोले ये आपने क्या बना रखा? आप खुद गुदड़ी सिल लो, ये उलझे उलझे बाल है, ये दाढ़ी पर कंघी नहीं है, न सर में तेल है, ये फटे पुराना लिबास है। आप जवाब नहीं दे रहे। वो पूछता रहा, ये बातें करता रहा। आपने वो सुई को दरिया में फेंक दी। सुई को बोलो दरिया में फेंक दी और 1 मिनट के बाद में कहा, मछलियों मेरी सुई लेके आओ। अब समंदर की दरिया की सारी मछलियां सोने की सुई मुंह में लेके किनारे पे लग गई। हज़रत इब्राहिम बिन अदम ने कहा कि मुझे अगर सोने चांदी की जेवरात की जरूरत हुई, हीरे जवाहरात की जरूरत होती तो फिर वो जिंदगी अच्छी थी ना, है ना। तो उस वजीर ने ये कहा कि क्या लिबास बना रखा, वो जिंदगी अच्छी नहीं थी कि आपके इशारे पे मखमल की जो है गुदड़ियां सिलते थे, ये आप खुद सिलते हो। तो सुई फेंकने के बाद में जब सारी मछलियां सोने की सुई लेके आई तो कहा मुझे सोने की सुई की आदत नहीं, जो मैंने सुई फेंकी थी वो चाहिए। एक कमजोर लाकर एक छोटी सी मछली, वो जो फेंकी थी ना सुई, वो सुई मुंह में लेके सब मछलियों के बीच से आई और वो सुई आपने ले ली। और वजीर से जवाब अब देते हैं कि देख ये जिंदगी अच्छी है, ये हुकूमत अच्छी है कि वो हुकूमत अच्छी है। वजीर उतरता है घोड़े से और कदमों में सर रख देता है कि सरकार मुझे माफ फरमाइए, ये जिंदगी अच्छी, ये हुकूमत अच्छी है। यही इब्राहिम बिन अदम है, यही इब्राहिम बिन अदम है। एक बार कहीं रास्ते से गुजर के जा रहे थे, गुजर हो रहा, रास्ते में एक शराबी शराब के नशे में, फिर शराब की बात आ गई। एक शराबी शराब के नशे में दूध पड़ा है और अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहा है, उसके मुंह से बास आ रही थी। हज़रत इब्राहिम बिन अदम ने कहा कि कौन है ये? अपने नापाक मुंह से नापाक जो शय पिया है, इसके मुंह से नापाक बदबू आ रही है और ये अल्लाह का जिक्र कर रहा है। मेरा रब तो पाक है ना, वो तो बेआइब है। तो किसी से कहा पानी, तो किसी घर से पानी का लोटा लिया और उसका मुंह धो दिया, ये कहते हुए कि अल्लाह मैं तेरी रिजा के लिए इसका मुंह धो रहा हूं, तो इसको हिदायत दे दे। और आप चल दिए। जब उसको होश आया, उठा तो बोले पानी किसने लोटा? आप देखते शराबी आदमी कैसे तैश में आता, किसकी मजाल है कि मेरे ऊपर पानी गिरा? लोगों ने कहा किसी की मजाल नहीं, हज़रत इब्राहिम बिन अदम का गुजर हो रहा था और तू अल्लाह अल्लाह कर रहा था, तेरे मुंह से बात आ रही थी। हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तू किस नापाक मुंह से जो है मेरे रब का तू जिक्र कर रहा है, तेरा मुंह धो, ये कह के हुए तो अल्लाह तू इसको हिदायत दे दे।
अब वो अफसोस करने लगा, वो सख्ते में आ गया। कहा कि हजरत इब्राहिम बिन अदम जैसी शख्सियत को भी मालूम हो चुका कि मैं शराबी हूँ, आज के बाद मैं शराब से तौबा कर रहा हूँ। तौबा कर ली। तो हजरत इब्राहिम बिन अदम का मामूल ये था कि ताज्जुद के वक्त वो उठते और सीधे मस्जिद जाते, मोहल्ले की मस्जिद में जाते, मस्जिद में चिराग रोशन करते, मोहल्ले में मस्जिद में झाड़ू लगाते और फिर ताज्जुद पढ़ते और सुबह का इंतजार करते, फजर की अजान पढ़ते, फजर की नमाज के बाद इशराक पढ़ के चाश्त पढ़ के फिर घर आते। आज जाते हैं रात में तो चिराग भी रोशन है और मस्जिद में झाड़ू भी लगी हुई है, और एक अल्लाह का बंदा अल्लाह के जिक्र में मस्त है। हज़रत इब्राहिम ने जाकर के कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जवाब आया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ऐ इब्राहिम बिन अदम, अभी और ताज्जुब की बात थी, ये अजनबी आज पहली बार है, आज से पहले तो कोई आया नहीं और ये मेरा नाम भी जानता है। कहा भाई आप? कहा इब्राहिम क्या आपको अल्लाह ने ख्वाब में नहीं बता दिया? क्या इब्राहिम जिसका मुंह तूने मेरी रिजा के लिए धोया था मेरे खातिर, मैंने उसके दिल को तेरे लिए धो दिया और उसकी तौबा को कबूल कर लिया और मैंने मेरा खास बंदा बनाया, जिसके लिए तू मेरी रिजा के लिए जिसका तू मुंह धोया था ना, ये उसी का मुंह तो तुमको ख्वाब में अल्लाह ने बताया ना, मैं वही हूँ। कौन हूँ? जो कल बेवड़ा था ना, जो शराबी था ना, जो रोड पे पड़ा था, जिसका मुंह इब्राहिम ने धोया था, आज वो मस्जिद में बैठा। निगाहे वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह के वली की किसी मोमिन की निगाह पड़ जाए किसी खराबी पे, किसी नालायक पे, तो वो लायक बन जाता।